Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। आज चेक करते हैं कुंभ राशि आपके लिए जून मंथ के स्टार्टिंग में क्या एनर्जीज आ रही हैं। एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देखी ली होगी एक्वेरियस। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग में क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, स्टार्टिंग विथ 4 ऑफ कप्स। तो कुंभ राशि 4 ऑफ कप्स तो बता रहे हैं कि आप फ़िलहाल किसी तो भी काइंड की मिसिंग एनर्जी में चल रहे हैं। मतलब आप अपने पर्सन का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं, करियर में किसी पर्टिकुलर ऑप्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, रिसोर्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, सब कुछ यूनिवर्स ने आपको प्रोवाइड करके रखा है। देख रहे हो 3 कप्स यहाँ अवेलेबल है, बट आपका फोकस किसी पर्टिकुलर कप पर है। तो मैं एक बात बता दूँ, ये यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार एंड करा के ये आपको ऑफ़र प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी कैसी चल रही है आपका ध्यान ही नहीं है इस पे। आप पता नहीं कौन सी अपनी मेंटालिटी में चलते चले जा रहे हैं, कौन सी थिंकिंग इतनी इम्पोर्टेंट आप कर रहे हैं ना कि आपके सामने हैप्पीनेस होने के बाद आपको नज़र नहीं आ रही है। पता है ये कोई थिंकिंग नहीं, ये आपका कंफर्ट जोन है। तो कुंभ राशि स्टार्टिंग ऑफ द जून आपको यहाँ पे गाइडेंस निकल के आ रहा है। सबसे पहले इस कंफर्ट जोन से बाहर आइए। ये जो आप अलोन वाली एनर्जी में चल रहे हो, एक्चुअली आप अलोन हो नहीं, चारों ओर आपकी पॉजिटिविटी प्रेजेंट रहती है, यूनिवर्स का गाइडेंस प्रेजेंट रहता है, ब्लेसिंग्स आपके साथ रहती हैं, फिर भी आप अपने आप को ना डिग्रेडेड फील करते रहते हैं। तो आपको जून मंथ में इसी एनर्जी से बाहर आना है। जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसको रिसीव करिए, उस पर काम करिए और एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आने को बोला जा रहा है ना। सिचुएशंस अगर आपको अपने अकॉर्डिंग बनानी है ना, तो यूनिवर्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर आप अपनी नेगेटिविटी के कंट्रोल में आते चले जाएंगे ना, तो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है विद इन 10 डेज़ वो आपसे कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ये कार्ड कम्युनिकेशन का भी है, तो चांसेस बन रहे हैं कि वो आपको कोई ऑफ़र प्रोवाइड कर सकते हैं, और अगर कोई ऑफ़र नहीं भी होगा ना, आपसे रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं। करियर में भी आपकी पार्टनरशिप बाकी लोगों से स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाएगा। ये शो कर रहे हैं कि आप पिछले कुछ समय से फ्रस्ट्रेशन में चले आ रहे हैं, वो थिंकिंग आप ज़्यादा कर रहे हो ना, तो उस एनर्जी से बाहर आ पाएंगे। और आपको स्टार्टिंग ऑफ द जून ना कोई फ्रीडम प्रोवाइड की जा रही है कि आपको कैसे लाइफ को लेके जाना है। आप अपनी लीड ले रहे हो लाइफ की, कुछ अप्रिशिएटिंग एनर्जी भी है। तो आप जब आगे बढ़ने लगते हो ना, तो ऑटोमेटिक लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो ध्यान दीजिए, ठीक है। एंड आपकी एनर्जी ना अभी कंप्लेनिंग ज़्यादा थी, चाहे पर्सनल लाइफ में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो। तो आप में एक्सेप्टेंस बिल्ड हो रहा है। एक्सेप्टेंस इन द सेंस, ठीक है मान लिया सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो रही है करेंटली, बट आपको होप है, आपको ऐसा माइंडसेट अपने किया है, आज नहीं तो कल चीज़ें रिजॉल्व होंगी। तो ये जो सेल्फ एक्सेप्टेंस बिल्ड हो रहा है ना, इसको मेंटेन रखिए। तो कुंभ राशि और देखते हैं जून की स्टार्टिंग में क्या आ रहा है आपके साइड। 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को शो कर रहा है। आप अपने लुक्स पे ध्यान देने वाले हैं, लुक्स के साथ साथ मनी पे ध्यान दोगे, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जा सकते हैं, लग्जूरियस लाइफ के पीछे भी जा रहे हैं। तो आप एक ऐसी पर्सनैलिटी में आ रहे हैं कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं। कुंभ राशि आपके पर्सन इस ऑरा को देखते हुए एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जो आप जा रहे हो, अपने करियर पे फोकस बना रहे हो, तो आपसे कुछ गाइडेंस लेना चाहेंगे, या मैंने बताया ना आपसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। एंड ये कार्ड कुछ प्रॉपर्टी के परचेज करने को भी बता रहा है। तो स्टार्टिंग ऑफ द जून आपके माइंड में ऐसे कुछ थॉट्स आ रहे हैं कि आपको मनी को इन्वेस्ट करना है, कोई नया करियर, कोई नया बिजनेस शुरू करना है ना, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। येलोइश एनर्जी भी प्रेजेंट है, तो हैप्पीनेस, एक जॉयफुल एटमॉस्फेयर आपके सराउंडिंग में रह सकता है। और आप जो इतना सैड मूड में चले आ रहे हो ना, तो इसमें ट्रांजिशन देखेंगे, शिफ्ट देखेंगे, ठीक है। तो बहुत कुछ चेंजेस आप मंथ के स्टार्टिंग में ही देखोगे, ठीक है। बस लेकिन क्या करना है ना, सेल्फ वर्क करते रहना है, ठीक है। होप अपनी बनाए रखना है।
और देखते हैं कुंभ राशि क्या आ रहा है आपके साइड। नेक्स्ट जो कार्ड आया है टेन ऑफ वॉन्ड्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बता रहे हैं। तो आपकी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। आपको यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप अगर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक साथ डील करने की कोशिश करोगे ना, तो वो आपको बोझ लगेंगी, आपके लिए टेंशन क्रिएट करने का काम करेंगी। तो आपसे बोला जा रहा है वन बाय वन करके चीज़ों को रिजॉल्व करिए। मैटर्स आपकी लाइफ में बहुत होते हैं, पर्सनल लाइफ का मैटर हो, मनी का मैटर हो, करियर का हो, बिजनेस का हो, तो आप इन सारी चीज़ों को ना बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं कुंभ राशि। ये कार्ड बता रहा है कि चीज़ें जो उलझी हुई हैं एकदम से अलाइनमेंट में आना शुरू होंगी। मंथ की शुरुआत में ही आपने कुछ ऐसा माइंडसेट करके रखा है कि जितना भी आपने टाइम वेस्ट किया है, वो थिंकिंग की है, या कंफर्ट जोन में गए हो, गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, या आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं, उन सारी चीज़ों को आप एक प्लान्ड वे में आगे बढ़ पाओगे। मतलब आप सोच रहे हो पहले से कि विद इन अ मंथ आपको क्या अचीव करना है, कैसे लाइफ में ग्रो करना है। कि कुंभ राशि तो बहुत ज़्यादा शुरुआत में ही आप एक स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ने वाले हैं। रिलेशनशिप में भी एनर्जीज आ रही हैं कि जो रिलेशनशिप आपका एक बोझ बन गया है या निगेटिविटी में जा रहा है ना, तो उसमें ट्रांजिशन आएगा। ओके, एंड करियर में मैंने बताया ना कि करियर में आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, आप एक यूनिक पर्सनैलिटी में रहने वाले हैं। अभी देखते हैं लास्ट कार्ड क्या आ रहा है आपके साइड स्टार्टिंग ऑफ द जून। 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ आपको छोटा सा अलर्ट दिया जा रहा है कि हो सके तो निगेटिव लोगों के इन्फ्लुएंस में ना आए। कुछ लोग आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, कन्फ्लिक्ट आपसे कर सकते हैं। आप अगर शांत अपना नेचर रख भी रहोगे ना, तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपके एक शांत नेचर को अग्रेसिव में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो ऐसा नहीं करना है। इन लोगों का तो काम है आपकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट दिखाना, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। तो इनसे अवेयर रहिए। इंटरेस्टिंग बात है, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जस्ट डबल एनर्जीज। ये आपके बोझ को शो कर रहा है कार्ड। तो ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएटिंग एलिमेंट्स को शो कर रहा है। मतलब आपकी लाइफ में आधी प्रॉब्लम तो आपके बोलना चाहिए पर्सनल प्रोफेशनल लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्रिएट होती हैं। कुछ तो है ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लेकिन कुछ चीज़ें लोगों के द्वारा क्रिएट की जाती हैं। जैसे कि पर्सनल लाइफ की मैं बात करूं, अगर पर्सनल लाइफ में आपके कोई प्रॉब्लम चली आ रही है ना, तो आप उसे रिजॉल्व कर सकते हैं अकेले ही। लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो जो छोटी सी प्रॉब्लम थी बड़े ही प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। देख रहे हो 5 to 10 की एनर्जीज हैं। यही चीज़ करियर में होती है कि करियर में अगर कोई प्रॉब्लम है, आप उसे रिजॉल्व कर रहे हो, किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, अपने प्रोजेक्ट पे, अपने बिजनेस में, तो कुछ पार्टनरशिप में आपके लोग ऐसे हैं या सराउंडिंग में लोग ऐसे हैं जो आपका बना बनाया काम डाइवर्ट कर देते हैं। तो जून के स्टार्टिंग में ये लोग थोड़े से एक्टिव रह सकते हैं। तो आपको इन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करनी है, अपने आप से मतलब रखना है। आप क्या डिज़र्व करते हो, आप अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दीजिए। यूनिवर्स ने पहले ही आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स प्रोवाइड कर दिया। आप ये डिज़र्व करते हो, ना कि ये। तो सेल्फ वर्क करिए। बॉटम से डेथ आया तो ये ट्रांजिशन का कार्ड है और न्यू बिगनिंग का कार्ड भी है। तो स्टार्टिंग ऑफ द जून और मिड ऑफ द जून आप कुछ चेंजेस देखेंगे। चेंजेस इन द सेंस आप देख रहे हो यहाँ पे सन भी प्रेजेंट है, तो ब्राइटनेस आपकी लाइफ में आ रही है, हैप्पीनेस, जॉय, फन लविंग एनर्जी, और जो प्रॉब्लम्स चली आ रही है उसमें शिफ्ट आएगा। डेथ के बाद ही रीबर्थ होता है, तो इन सारी एनर्जीज़ का एंड होना बनता है। ठीक है कुंभ राशि, तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, जब तक एंड नहीं होंगी तब तक रीबर्थ नहीं होगा। और जून मंथ में ही एंड होंगी और जून मंथ में ही स्टार्ट होंगी। ओके, तो अपनी होप बना के रखनी है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, एंजल्स पे ट्रस्ट करना है जो आपको इतना गाइड करते हैं। अभी चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। कुंभ राशि क्या आ रहा है यूनिवर्स के साइड से आपके साइड। टाइम टू गिव रैदर देन टेक। तो आपको बोला जा रहा है जो आप
गलत लोगों से एडवाइस लेते ना, सबसे पहले उनसे मत लीजिए एडवाइस। नीडी पर्सन्स की हेल्प करिए। अगर आपको लग रहा है किसी पर्सन को हेल्प की ज़रूरत है, मेंटल हेल्प की ज़रूरत है या फिनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, तो आप कर सकते हैं। उसमें आपको ही ब्लेसिंग्स मिलेंगी, है ना, आपके लिए भी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये सेल्फिश एनर्जी में जाके हेल्प नहीं करना है। एक अपने अंदर ये चीज़ बिल्ड करिए कि आप जितना लोगों को खुश रखेंगे, जितना आपके सराउंडिंग में लोग हैं, अच्छे लोगों की मैं बात कर रही हूँ, हेल्प करेंगे ना, उतना इन रिटर्न आपको मिलता है। ओके, अभी चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कुंभ राशि। ओके, यहाँ पे कार्ड आ ही गया है, पीसफुल रेजोल्यूशन। तो इसकी तो ज़रूरत थी आपको, क्योंकि जो अग्रेसिव आपका नेचर बना रहे हैं लोग, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो एक पीस में आपका डिसीज़न हो पाएगा। जो चीज़ें आपको उलझी हुई लग रही हैं, कोई आप मेजर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं लाइफ में, तो आप कोई डिसीज़न लोगे, किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। राइट एनर्जी एंजल्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है कुंभ राशि आपके साइड। शेयर योर बाउंटीज। देखिए फिर से वही एनर्जी आगे शेयरिंग की। तो अगर आपके पास इनफ है तो आप एनिमल्स की मदद करिए, लोगों की मदद करिए। ठीक है, वॉट यू गिव यू गेट बैक, वही मैं जस्ट अभी आपको बताती जा रही थी। जैसा आप करोगे लोगों के साथ, इन रिटर्न वैसा मिलेगा। तो अच्छा बिहेवियर रखा जाए, है ना। और यूनिवर्स आपकी सारी एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा गलत ना करें जो आपको बाद में रिग्रेट हो। अभी मेन मैसेज देखते हैं, यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। कि यहाँ पे कार्ड्स आ ही गए, 2 कार्ड्स आए। पहला आया है आर्कएंजल राफेल, हीलिंग एंड एबंडेंस आर कमिंग टू यू। तो जो आपकी लाइफ में हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एबंडेंस जो मिसिंग चल रहा है, रीगेन हो रहा है। और आर्कएंजल राफेल के साथ साथ यूनिकॉर्न एंजल्स भी आपकी मदद करेंगे आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए और नेगेटिविटी से दूर करने के लिए। सेकंड कार्ड आया है सोल पर्पस। तो आप अपने सोल पर्पस को पहचान रहे हैं। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। आपका क्या सोल पर्पस है, मतलब आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, आपके क्या इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, आपकी क्या प्लानिंग है, आपकी क्या स्ट्रेटजी है अपनी लाइफ को लेके। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, यूनिकॉर्न आपको गाइड करेंगे। ओके, बहुत अच्छा कार्ड आया है। एनलाइटनमेंट पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली। चेक करते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है कुंभ राशि आपके साइड। परसिवरेंस का कार्ड आया है जो बता रहा है मोटिवेशन को। तो अगर आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है ना, तो आपको रास्ते नज़र आएंगे। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें मिसिंग हो गई हैं, इसकी आपको नीड है, वो वापस आ रही हैं। अच्छा मैसेज आया कुंभ राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।